गम हमें ही नाम दिया। चलिए, क्या हाल? ठीक है। आप सबका पुनः स्वागत है इस प्यारे चैनल केडी केमिस्ट्री पे। आज जो है हम लोग पुनः एक अच्छा सा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूरी है सर, क्योंकि दुनिया चाहता है मेहनत का थोड़ा सा फल मिले। और हम फल के रूप में आपसे क्या मांग रहे हैं? लाइक्स और शेयर। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और किए हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, आज जो है हम लोग पुनः एक अच्छा सा नेम रिएक्शन करने वाले हैं। पिछला क्लास जो था हम लोग नेम रिएक्शन ही किए थे। अगर आप ये नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, चैनल पर जाकर आराम से उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेम रिएक्शन कम समय में बहुत अच्छा सा टॉपिक जो है आपको ऑर्गेनिक कवर कराने का तरीका है। और इसी को लेकर हमने एक सीरीज चलाया और प्लेलिस्ट में नाम रख दिया है नेम रिएक्शन। अलग अलग टाइप के जितने भी नेम रिएक्शन है, उटर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन हो, विलियमसन संश्लेषण हो, हॉफमैन ब्रोमाइड हो, आज कराने वाले हैं। ये सबको जो हम एक एक करके डील कर रहे हैं, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन इस टाइप को करा चुके हैं। और आज जो है हम लोग निकल ही गया, देख लीजिए बातों बातों में कि आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ये पढ़े शुरू करें उससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एकदम दबा दबा के लाइक कर दीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आपका इंतजार था। इंतजार था ना? नहीं था? था, हमको पता है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्या? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन आधा, हाफमैन अच्छा रहता है। अच्छा रहता हो कि हॉफमैन की जगह हाफमैन कर लेता है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ना। इंसान हाफ होता है, जो आधा आधा बात करता है उसको हाफमैन कहा जाता है। चलिए इसमें लैंग्वेज कर लेते हैं। लैंग्वेज क्या है कि जब अमाइड, व्हाट डू यू मीन बाय अमाइड? पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर में, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। इसमें आगे चलकर क्लास में आपको मिलेंगे। अमाइड होते हैं RCONH2। अमाइड क्या होते हैं? RCONH2। जब अमाइड को ब्रोमीन एवं, वही ब्रोमीन आगे चल के क्या बना है? ब्रोमाइड। ब्रोमीन एवं सोडियम या पोटेशियम क्षार लाइक NaOH या KOH, ठीक है। क्या 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 है? अमाइड को किसके साथ? ब्रोमाइड एवं सोडियम अथवा पोटेशियम क्षार, बोले तो NaOH और KOH मीन्स कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, दोनों में से किसी एक के साथ, कोई जरूरी नहीं, किसी एक के साथ करा सकते हैं, के साथ ब्रोमीन एवं सोडियम पोटेशियम क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अमाइन होता है क्या? RNH2 का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। हो गया लैंग्वेज? देख लीजिए एक बार लैंग्वेज बढ़िया से।
देख लिए होंगे। क्या कह रहा है कि जब अमाइड को किसके किसके साथ, ब्रोमाइड बोल सकते हो अथवा ब्रोमीन, जब अमाइड को ब्रोमीन एवं NaOH या KOH ये दोनों में से किसी एक के क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, मीन्स मिलाते हैं, तो जाकर क्या होता है, निर्माण होता है किसका, अमाइन का। किसका निर्माण होता है, अमाइन का। यह जो रिएक्शन का इस नाम से जाना जाता है हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन अभिक्रिया, आधा आदमी अभिक्रिया। अरे हाफ माने हाफ, आधा, अमाइन माने आदमी, ठीक है। तो यह रिएक्शन कहलाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बट इसका मेकानिज्म उतना जरूरी नहीं है। जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे वो कौन सा टॉपिक किए थे, याद है, जाइए देखिए। वो जो हम लोग किए थे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, वो उसको हम लोग डिटेल्स में किए थे एकदम विथ क्रिया विधि जो होता है ना, ये कैसे कैसे बना, वो सब पूरा डिटेल्स में किए थे, क्योंकि वो जरूरी था। उसका एक और जो नाम था वो था आइसोसाइनाइड टेस्ट, और आइसोसाइनाइड बनाने की वो सर्वोत्तम विधि थी। जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन था वो आइसोसाइनाइड बनाने की एकदम बढ़िया विधि थी, मतलब समझ जाओ कुछ प्रो लेवल का। आइसोसाइनाइड उसमें बहुत अच्छा तरीका से प्राप्त होता है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप 2 निमंत्रण में गए, ठीक है, ये एक ही दिन में, एट ए टाइम, मतलब एट ए टाइम नहीं बोल, एट ए टाइम बोलना गलत होगा, एट ए डे, एक ही दिन, एक ही जो है शाम में आप जो कहीं 2 जगह ट्रैवल किए और दोनों जगह खाना खाएं, ठीक है, और आप अब बता सकते थे जज करके, और बताते ही हैं कि यहाँ वाला जो था सर्वोत्तम था, यहाँ वाला थोड़ा लो था। तो सेम उसी तरह से आइसोसाइनाइड बनाने की और भी विधि है, ठीक है, लेकिन वह विधि जो था बहुत ही जरूरी था और बहुत अच्छा था, मतलब एक तरह से बोल सकते हो इकोनॉमी टाइप से भी जो है अच्छा था। इसी कारण उसको डीप में किए हैं, जबकि इसको डीप में करना जरूरी नहीं है। थ्योरी पढ़े, मतलब लैंग्वेज देखें, इसमें जो रिएक्शन आएगा रिएक्शन को करेंगे और जय श्री राम, इतना काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या, अगर मैकेनिज्म समझाने लगे तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा, ये सर कहाँ से कुछ ला के जोड़ दे रहे हैं। वैसे भी केमिस्ट्री के लिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्टों का बाप है, कभी भी कुछ भी जुड़ जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग जो इसको है लगभग पिछले 7-15 से ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए हैं और अच्छा रिजल्ट के साथ जो है अपने क्लास में अच्छे से बच्चों को प्रोवाइड करवाए हैं। सो कुछ लोग मजाक बना दिए हैं केमिस्ट्री को, लेकिन है नहीं, समझिएगा। तो केमिस्ट्री जो होता है ना, केमिस्ट्री क्या है, 2 लोगों के बीच का रिलेशन होता है। आप सुने होंगे कि ये जो मान लीजिए किसी फिल्म में श्रद्धा कपूर और वरुण धवन का जो वरुण धवन, हाँ शिखर धवन तो बेचारा क्रिकेटर है, वरुण धवन का जो केमिस्ट्री था बहुत अच्छा था। तो और अगर आपके और हमारे बीच या जहाँ भी आप ऑफलाइन क्लास किए हैं या कर रहे हैं, वहाँ और टीचर का, आपका और टीचर का अगर केमिस्ट्री अच्छा है तो सब्जेक्ट एकदम प्रो लेवल का है, और सर कुछ और कर रहे हैं और आप कुछ और कर रहे हो तो केमिस्ट्री थोड़ा सा दिक्कत है। वो समझने का चीज़, 2 लोगों के बीच का अंडरस्टैंडिंग क्या है केमिस्ट्री वर्ड सुनिएगा। तो अब जो है हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैकेनिज्म नहीं करेंगे, इसका क्रिया विधि हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। काम से कम वही बात कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुझे कितना हम समझते हैं केमिस्ट्री, है ना। अमाइड देखिए ना है RCONH2, RCONH2 प्लस ब्रोमीन क्या होता है Br2। क्यों, आप समझिए, जितने भी गैसेस एटम होते हैं वो सब बाई एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक बोलो बाई एटॉमिक, यानी द्विपरमाणुक होते हैं, हमेशा किस रूप में रहेंगे, डबल रूप में रहेंगे। उसके बाद NaOH अथवा KOH हम ले लेते हैं, मान लीजिए NaOH। प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट हमारा ये है, मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा अमाइन, यानी समझ जाओ यहाँ से इसको रिमूव करना है, कौनो तरीका लगाना है, इसको यहाँ से हटाना है। वाह, रैमिंग बन गया। कौनो तरीका लगाना है, CO को, कार्बोनाइल को क्या कर देना है, हटाना है। मतलब यही फंडा आप अपने साथ भी लगा सकते हैं, कुछ तरीका अपनाइए, बाकी पढ़िए, पढ़ के आइए, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाइए, चाहे जो हो जाए। लास्ट समय चल रहा है सर, अभी तक जितना डिंग डोंग किए, सुनिए ना, डट 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 करता है, डिंग डोंग करता है, तो डिंग डोंग कर लिए, ठीक है कर लिए, लेकिन अब मत कीजिए,
अब कीजिएगा, दिक्कत दिक्कत नहीं होगा, भयंकर दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट प्राप्त हो गया RNH2 प्लस प्लस देखिए उच्च क्रियाशील है ना, सॉरी उच्च विद्युत ऋणात्मक धातु है और उस विद्युत धनात्मक धातु, और ये जो है निम्न जो है या बोल सकते हो अति क्रियाशील अधातु है। तो ये दोनों क्रिया करके दे देगा ये क्या, NaBr। चूंकि ध्यान दीजिए अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल को हमको निकालना है, सोडियम है, मिल कर देगा सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब चलिए OH है तो जल निकालना सिंपल सा बात है। कहिएगा सर ये तो रखना के लिए बोले थे, तो सब क्रिया विधि में जाइएगा तो हो जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं। अब बस क्या कर देना है, H2O को रिमूव कर देना। अब आपको नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट यही प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर आपको डाउट है तो मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, NCERT देखिए या किसी भी और प्रकाशन का देख सकते हैं। मैकेनिज्म इसका पूछता नहीं है, सो मैकेनिज्म नहीं कराया गया है, जरूरी नहीं है। अगर आगे चाहते हैं हायर एजुकेशन करने के लिए तो हो सके किसी आवश्यकता पड़े तो अब देखा जाएगा। अरे भाई अभी इंटर में है, एकदम लास्ट पॉइंट है, हम सिर्फ नेम रिएक्शन पर, ऐसा थोड़ी है कि पूरा डिटेल्स चल रहे हैं, ठीक है। जो जरूरी है वो मैं खुद कराएगा, अपने बॉडी पर वजन लेकर, पूरा सीना पर भार लेकर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको बस जो कहा जाए वो कर दीजिए, काफ़ी हो जाएगा। चलिए सर आ जाइए ना, बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग का आइडिया देखिए, सबसे पहले धातु को बैलेंस करना है। सबसे पहले धातु को, Na सोडियम का एगो है, एगो है, और Na सोडियम का एगो है, 3 गो है, 2 गो एगो 3 गो, तो 3 गो से तो होगा नहीं, तो ऐसा करते हैं 3 गो से होगा, 3 ऐड कर देते हैं, तो 3 तो कर दिए। चलिए सोडियम तो हो गया, 2 और 1 3 हो गया, सही है। उसके बाद अधातु को कर लेते हैं, क्योंकि मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और तब क्या, हाइड्रोजन, ये फंडा रखिएगा, हो जाएगा। सबसे पहले किसको करना है, धातु को। धातु कैसे पहचानेंगे, यम है हम धातु, यमराज वाला यम है हम धातु, ठीक है। तो सोडियम धातु है, ब्रोमीन इधर देखिए सर, एगो है अधातु, ब्रोमीन अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, लेकिन हम ब्रोमीन को कर लेते हैं क्योंकि इसका संख्या इधर 1 है, ठीक है। ब्रोमीन 2 है इधर, और उधर का 1 हो गया, उधर 1 है, तो 2 ऐड करेंगे ना, 2 यहाँ ऐड कर दिए, तो अब देखिए सोडियम बिगड़ गया। पिछले क्लास में बताए थे, शॉर्ट भी अपलोड किए हुए हैं, कि स्टूडेंट के समझाने के सुधारने के चक्कर में मास्टर साहब बिगड़ जाते हैं, ठीक है, होता है। देखो आप किसी को अपने जीवन में इस बात को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अब महसूस कीजिएगा, कह सकते हैं कि अगर आप किसी स्टूडेंट को, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, अपने छोटे भाई बहन को, या आगे चलकर हो सके कि आप फ्यूचर में टीचर बने, या अपने दोस्त को खास करके, या कोई रिलेटिव या कोई भी किसी भी इंसान को, ठीक है, किसी भी इंसान को अगर आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ना कि ये गलत कर रहा है, इसको सुधार दे, तो आपका दुश्मन बन जाएगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ, हम अदरवाइज किसी के साथ नहीं है, हमको ऐसे इंसान से फिर दूरी हो गया। हम कहते हैं बहुत बढ़िया हुआ, ताकि आगे चल कर तू कल बर्बाद हो तो तुमको ये एहसास हो कि ये इंसान हमको इस बात के लिए बोला था और हमने इसका बात नहीं माना था। क्यों? क्योंकि अगर आगे चलकर विवाद होता है, हम तुम्हारे साथ होते हैं, तो कहेगा ठीक है, हाई कैसन था, ये तो पढ़ा लिखा था, दुनिया को ज्ञान दे रहा था, इसको तो समझाना चाहिए। ऐसा मेरे साथ घटना हो चुका है। तो हम बस उतना कहते हैं बच्चे को, समझ जाए, या दोस्त हो, कोई भी हो, रिलेटिव हो, हम कहते हैं ये गलत है, जहाँ तक हमको समझ में आता। हो सकता है किसी हाल, किसी कंडीशन में हम भी गलत हो सकते हैं, हमें भी सजेशन दिया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि हम हमेशा सही होते हैं, ठीक ना। तो मेरे को भी ये सजेशन मिलता है, रियलाइज होता है तो हम इम्प्रूव करते हैं और लोगों को बताते हैं। लेकिन जो नहीं मांगते हैं उनसे 10 हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं जाओ सिमरन जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे ना
तो हमारा दुश्मन बन जाएगा और कभी भी चाहेगा कि कुछ भी ऐसा करे अगला पार्टी को नुकसान हो, हर्ट करे जो हमको अच्छा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ सोडियम 3 गो, इधर सोडियम हो गया 4 गो। तो 4 करने के लिए यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 4 कर दीजिए क्योंकि अभी तो इसका चर्चा नहीं किए हैं। यहाँ कर दिए कितना 4 गो सोडियम, 2 2 4 गो सोडियम, 2 गो ब्रोमीन, 2 गो ब्रोमीन। इधर का बीमारी खत्म। इधर आ जाइए, एगो अल्काइल ग्रुप, एगो अल्काइल ग्रुप, ठीक है। एगो नाइट्रोजन, एगो नाइट्रोजन, अभी सब हो गया। अब बच गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन भी। कार्बन देखिए एगो यहाँ है, कार्बन भी अधातु है, कार्बन यम नहीं है। एगो यहाँ है तो एगो यहाँ, सब कुछ बैलेंस हो गया है। अब हमको कुल मिलाकर क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मैक्सिमम केसेस में आप देखिएगा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कि जब भी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है ना तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। उसी दिन बताए थे ना। यहाँ भी अभी देख लेते हैं, मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। ये लोग में सर दूध पानी वाला संबंध होता है। दूध पानी वाला संबंध नहीं पता है, कहिएगा सर वीडियो को थोड़ा लंबा करें, नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। दूध पानी का संबंध अगले क्लास में बता देंगे, ज़्यादा लंबा ना करना चाहते। आ जाओ इधर, ये सब हो गया है। इधर देखिए ऑक्सीजन इधर क्या है हमारा 4 गो, 4 गो है ना, 4 गो। इधर देखिए 3 गो, एगो 4 गो। अरे वाह, हो जाएगा का बिना कुछ कैले धैले, लग तो रहा है। ऑक्सीजन इधर क्या गो है 3 गो और एगो 4 गो। इधर ऑक्सीजन क्या गो है, सॉरी 5 गो नहीं, इधर हो गया सर 4 गो तेजे है आ एगो ईजा है, तो 5 गो ना, 4 गो आ एगो 5 गो। हाइड्रोजन देखिए 5 गो इधर है नहीं है, 3 गो एगो 4 गो है, तो क्या कर देते हैं यहाँ 2 ऐड कर देते हैं, तो 3 गो 2 गो 5 गो। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन देख लीजिए 4 गो इधर है और 2 गो इधर है, क्या हो गया 6 गो। तो देखिए 2 गो यहाँ है और 4 गो यहाँ है, 6 देखिए हो गया। ऑक्सीजन का बैलेंस होते ही हाइड्रोजन खुद से बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहता है ऑक्सीजन से तू चल हम आते हैं मतलब तू बैलेंस तो हम बैलेंस, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, इस पर कुछ कोशिश कराते हैं, हटा दे इसको, रिएक्शन को नोट किया जाए। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गया। चलिए सर क्वेश्चन इस तरह से आएगा। अभी तो हमने सिर्फ अल्काइल ग्रुप रखा है, अब यहाँ इसको क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या होता है जब, क्या होता है जब इथेनामाइड को कास्टिक पोटास एवं ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है, या बोल सकता है उबाला जाता है, या बोल सकता है क्रिया कराया जाता है। घबराना नहीं है, सबका अर्थ एक ही है। गर्म करेगा तो भाई दोनों को मिलाबे करेगा, क्रिया कराएगा तो दोनों को क्या करेगा, मिलाबे करेगा। हीट करेगा तो टेम्परेचर के ना सहायता से हीट करेगा, कि बर्फ में ले जाके हीट कर देगा, नहीं ना, तो बस घबराना नहीं। क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन, आ गया व्हाट हैपन व्हेन, आगे फिर चल के इसका भी सीरीज को कराएंगे। व्हाट हैपन व्हेन इथेन नाइट्राइल सॉरी इथेनामाइड रिएक्ट विथ या हीट विथ, गर्म है तो हीट बोल सकते हो, हीट विथ KOH पोटास, कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है KOH एंड Br2। देखिए तो सबसे पहले यहाँ समस्या है ये वाला कि आपको इथेनामाइड का फार्मूला आना चाहिए। इथेनामाइड का फार्मूला नहीं पता है तो पुनः दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, CH3CO NH2, यहाँ 2 कार्बन रखिएगा उसी गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो कार्बन भी काउंट हो जाता है एज ए मेन चेन, एज ए मेन जो है वो कार्बन भी काउंट हो जाता है। तो बस सिंपल Br2 अभी देखिए बैलेंस करबे किए हैं तो काहे ला झमेल करे, 4 गो KOH ले लो, जो जहाँ जहाँ इसमें N है वही सिर्फ K को रख दो, बीमारी खत्म। अल्काइल ग्रुप के जगह ये वो कार्बन आया तो ये हो जाएगा क्या, CH3NH2 प्लस NaBr है, 2 NaBr है तो 2 KBr हो जाएगा, प्लस 2 Na2CO3 है तो क्या हो जाएगा K2CO3 प्लस 2 गो जल
हम इतना डायरेक्ट कर दिए, आप अपना बैलेंस करते रहिए है कि नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या, सॉरी एगो है कार्बन ना, मिथाइल अमाइन का निर्माण होता है। मिथाइल, चलिए वो जो IUPAC है तो ये जो IUPAC दे दिए, जैसन देश वैसन भेष। अब ऐसा ना हो कि चाइना में जाकर हिंदी बोलिए तो कुछ समझ में नहीं करेगा सब, वो कहा जाएगा वहाँ में चाइन चुई तू का भूख लगल है हम खाना खाएं, तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश वो लोग समझेगा, ठीक ना। क्योंकि सभी कंट्री में जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज होते हैं और इंग्लिश लगभग सभी कंट्री में समझा जाता है। हमारे भारत में भी बहुत वर्चस्व है इंग्लिश का, कुछ जगह तो इंग्लिश से समझ जाओ, जैसे नागालैंड है वहाँ का जो है स्टेट लैंग्वेज है, ठीक ना। हाँ तो जैसन देश वैसन भेष, चूँकि वही IUPAC बोला है तो ये जो IUPAC देंगे, एक कार्बन को कहते हैं मेथेन और लिख देंगे मेथेन, ई को हटाएंगे और क्या हो जाएगा अमाइन, यानी मेथेन अमाइन का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ से प्रो लेवल का ऑब्जेक्टिव आता है सर। प्रो लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप करिए, उसके बाद हम इधर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए। देखिए चलिए, क्वेश्चन लिखकर हमने तैयार कर दिया, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं किया। क्वेश्चन क्या है कि मिथाइल अमीन को बनाया जाता है, दिस इज मिथाइल अमीन, एक कॉमन नेम है और ये जो है IUPAC नेम है। मेथेन अमाइन जो हमारा क्या है IUPAC है और मिथाइल अमाइन जो हमारा क्या है कॉमन नेम है। तो अभी तो नेम रिएक्शन पढ़े हैं सर, अभी तो आप बना ही दीजिएगा। समस्या होता है जब एग्जाम हॉल में बैठे हो, अब पढ़ा हुआ क्वेश्चन आए, अब पता चला याद नहीं है, कहोगे मास्टर वह पढ़ाया तो था जा, ठीक ना। तो ध्यान देना है, ठीक ना, ये सब बात को दिमाग में रखना है सर। क्वेश्चन क्या है कि मिथाइल अमीन बनाया जाता है, मिथाइल अमीन को बनाया जाता है, अभी पढ़े मिथाइल अमीन बनाए हैं, धड़ाक से आंसर मानेंगे C4 कैट बिल्ली। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन जाइए वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमने मुटर्ज रिएक्शन को भी पढ़ लिख रखा है। संयोजन अभिक्रिया बच्चे में पढ़े होंगे, बच्चे में अभिक्रिया क्या पढ़ा होगा कि जब दो अणु या परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं तो किसका, उस अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ऐसा तो हो नहीं रहा है सर, देखिए 3 गो मिलकर 4 गो बना रहे हैं, ठीक ना। प्रतिस्थापन क्या होता है कि 2 गो मिलकर 2 ही बना है, लेकिन इनका स्थान बदल, जैसे मान लो XY को ZA के साथ मिलाए तो बन गया AX प्लस YZ। तो यह इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ आंसर हमारा क्या है C4 कैट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इस पर और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। नहीं समझ में आया पुनः पर एक बार दोबारा देखो, कौन कहे